Read the lesson. Unit 4, The Sky. Chapter 12, The Sun, The Moon and The Stars. हमें इस लेसन में स्काई के बारे में पढ़ना है। अभी आगे जो भी लेसन आएंगे यूनिट 4 में वो सारे स्काई में जो भी है उनकी हमें डिटेल में स्टडी करनी है। फर्स्ट है सन और दूसरा मून एंड थर्ड स्टार्स। इस लेसन में हमें ये 3 के डिटेल में पढ़ना है। लर्निंग पॉइंट्स: द सन, the moon and the stars. First we are going to learn about the sun. The sun rises in the east. A new day breaks. Animals and plants wake up. Birds bloom into flowers. As we know that according to this picture we understand that sun is rises in the east. A new day breaks means नया दिन शुरू होता है। Animals and plants wake up. Animals and plants वेकअप हो जाते हैं मीन्स उठ जाते हैं। बर्ड्स ब्लूम इनटू फ्लावर्स, छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं वो खिलकर फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, द सन सीम्स टू मूव अक्रॉस द स्काई। और हम एक दिन के दरमियान मीन्स डे के दरमियान सन को हम देख सकते हैं वो मूव होता है स्काई में। इट सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट में वह जब मूव होकर वेस्ट में आता है तब वो सेट हो जाता है। एवरी इवनिंग, उस टाइम इवनिंग का टाइम होता है। द डे एंड्स, और जैसे ही सनसेट होता है डे का एंड हो जाता है और नाइट बिगिंस, और रात शुरू हो जाती है। नाउ नेक्स्ट, द सन इज़ बिगर देन द अर्थ। सन जो है वो हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा है। बट इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस, लेकिन वो हमसे बहुत बहुत दूर है। सो इट लुक्स वेरी स्मॉल, इसी वजह से वो हमें छोटा दिखाई देता है। इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर, वो आग का एक गोला है। इट इज़ वेरी हॉट, वो बहुत ही गर्म है। इट गिव्स अस हीट, वो हमें गर्मी देता है। इट गिव्स अस लाइट, वो हमें लाइट भी देता है मीन्स रोशनी भी देता है। नेक्स्ट, द मून, जैसे कि ये पिक्चर में है और हम भी जानते हैं ये मून है। द मून इज स्मॉलर देन द सन। मून की जो साइज है वो सन से थोड़ी छोटी होती है। द मून शाइन्स एट नाइट, वो शाइन मीन्स चमकता है रात को। लाइक सन द मून इज ऑल्सो राउंड लाइक बॉल, सन की तरह वो भी एक राउंड शेप का दिखता है। इट इज़ कॉल्ड फुल मून, जब वो पूरा राउंड शेप में होता है तो उसे हम फुल मून बोलते हैं। समटाइम्स वी कैन सी हाफ ऑफ द मून, कभी कभी हमें हाफ मून भी दिखाई देता है। एंड समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल, और कभी कभी तो हमें आसमान में रात के टाइम में मून दिखाई भी नहीं देता है। इट इज़ कॉल्ड नो मून, उस नाइट को हम नो मून कहते हैं। आफ्टर नो मून वी सी न्यू मून दैट इज़ लाइक अ बो। नो मून के बाद जब दूसरा दिन आएगा तब हमें छोटा सा पतला सा मून दिखाई देगा, बो के जैसा दिखाई देगा, तो इट इज़ कॉल्ड क्रिसेंट। हम ये जो बो के शेप में है मून उसको क्रिसेंट कहते हैं। The moon seems to change its shape each night. और मून हम रोज़ उसको अलग अलग शेप में देख सकते हैं, वो अपना शेप चेंज करता रहता है। द मून इज़ कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून को हम एक नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं हमारे अर्थ का। अभी हम उसके अलग अलग शेप और उसके नेम समझेंगे। नंबर 1, नो मून, जब बिल्कुल मून दिखाई नहीं देता है, वो जो बो शेप में दिखाई देता है उसको बोलते हैं क्रिसेंट मून। जब आधा ही दिखाई देता है तो हम बोलेंगे हाफ मून। जब पूरा दिखाई देगा तो हम उस शेप को क्या बोलेंगे मून के, फुल मून बोलेंगे। जब आधा होगा हाफ मून, बो शेप में होगा क्रिसेंट मून, फिर नहीं दिखाई देगा तो नो मून। इसे अलग अलग शेप हम देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एवरी नाइट इन द स्काई इज दैट टाइप ऑफ शेप्स यू कैन सी। नेक्स्ट, द स्टार्स। अब हम स्टार्स के बारे में समझेंगे। देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई, बहुत सारे ऐसे स्टार हमें स्काई में दिखाई देते हैं। वी कैन नॉट काउंट दैम,
हम उसको काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा होता है। स्टार्स अपीयर एज डॉट्स ऑफ लाइट इन द स्काई एट नाइट। ये जो स्टार है वो छोटे छोटे डॉट होते हैं स्काई में, ऐसे दिखाई देते हैं। दे ट्विंकल इन द स्काई, दे ट्विंकल करते हैं स्काई के अंदर में, उसकी रोशनी दिखाई देती है, बंद होती है, ट्विंकल करते रहते हैं। वी डू नॉट सी दैम ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान हम इस स्टार्स को नहीं देख सकते। अभी इस लेसन में से हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी समझा है, वो हम रिपीट करेंगे। नाउ आई नो फर्स्ट पॉइंट, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब हमें समझ में आ गया है, सनराइज होता है ईस्ट में और सेट होता है वेस्ट में। नंबर 2, द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर, वो बहुत बड़ा आग का गोला है। नंबर 3, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, सन हमें रोशनी और गर्मी भी देता है। द मून शाइन्स एट नाइट, मून जो चांद है वो रात को चमकता है। नंबर 5, द मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप ईच नाइट, मून जो होता है वो अपना शेप ईच नाइट, हर रात को चेंज होता है, होता है। नंबर 6, वी सी स्टार्स ओनली एट नाइट, स्टार को हम ओनली नाइट को ही देख सकते हैं। नंबर 7, स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, स्टार्स जो होते हैं वो स्काई में ट्विंकल करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज समेटिव असेसमेंट। लेट्स आंसर। नंबर 1, take the right word printed in bold. Number 1, the sun rises in the east or west. As we know that the sun rises in the east, right answer is east, so we have to make a tick mark on a east. Number 2, when the sun rises, the day begins or ends. When the sun rises is there, so day begins, so we have to make tick mark on a begins. Number 3, the sun or moon gives us heat. हमें हीट कौन देता है, सन या मून? तो आंसर इज सन, सो वी हैव टू मेक टिक मार्क ऑन अ सन। नंबर 4, द सन और मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप ईच नाइट, मून और सन कौन अपना शेप है वो चेंज करता रहता है, तो आंसर इज मून, वी हैव टू मेक टिक मार्क ऑन अ मून। नंबर 5, द मून और स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, हियर ट्विंकल वर्ड इज गिवन, सो वी हैव टू मेक टिक मार्क ऑन अ स्टार्स, stars twinkle in the sky. Question number 2, write T against true statements and F against false ones. Number 1, the moon is a big ball of fire. It is false because here moon is given, moon is not a big ball of fire, sun is a big ball of fire, so it is false, so we have to write here F. Number 2, the moon is smaller than the sun, this one is correct, so we have to write here T. Number 3, we can count all the stars in the sky. हम आसमान में जो भी तारे दिए हुए दिखाई देते हैं वो सारे काउंट कर सकते हैं? नो, सो इट इज़ फॉल्स, सो वी हैव टू राइट हियर F. नंबर 4, स्टार्स गिव अस ब्राइट लाइट, स्टार हमें रोशनी देती है? नो, तो दिस वन इज़ फॉल्स, सो वी हैव टू राइट हियर F. नंबर 5, द सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस, सन सूरज जो है हमसे बहुत दूर है, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू, सो वी हैव टू मेक हियर T. Question number 3, match the different shapes of the moon with the name. Here name is given and different shape is given, we have to match it. First, crescent, crescent means bow shape, so we have to match it with here. Number 2, half moon, तो जो आधा दिखाई देता है उससे हमें मैच करना है। नंबर 3, फुल मून, जो पूरा दिखाई देता है उसके साथ हमें उसे मैच करना है। लेट्स डू क्रिसेंट मीन्स बो शेप, हाफ एंड फुल मून। नेक्स्ट, formative assessment. Let's have fun. Number 1, learn this poem by heart and recite it in the class. इस पोएम को हमें लर्न करना है और क्लास में सिंग करना है, रिसाइट करना है। ये ऑलरेडी यू हैव टू स्टडीड इन योर KG classes. Let's do
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. As you know. Number 2. Go out in the night and see how the moon looks. Draw it in your scrapbook. हमें रात को बाहर जाना है और आसमान में देखना है और उस मून का कौन सा शेप है वो हर रोज़ अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है और समझना है उसके डिफरेंट शेप को। नंबर 2, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड कलर देम। इस पिक्चर्स को हमें समझना है, आइडेंटिफाई करना है और उसके नेम यहाँ पे लिखना है। As we know that this is the picture of sun, so we have to write here SUN sun, and also we have to color this picture. This one is of moon, this picture is of star, so we have to write here STAR star. This one is moon, MOON moon. This one is of sun, SUN sun, and fill the color in each picture. Let's do the exercise. Unit 4, the sky. Standard first, subject science. Our lesson is chapter 12, the sun, the moon, and the stars. Question 1, pick the right word. We have to read the sentences and understand which one the right word. The sun rises in the east or west. The sun is rising in the east. So we have to make a tick mark on the east. Again we read, the sun rises in the east. Number 2, when the sun rises, the day begins or ends. Sun is rising, so day is begins. Our answer is begins. Number 3, the sun or moon gives us heat. Heat कौन देता है हमें, sun और moon? Answer is sun. The sun gives us heat. Number 4, the sun or moon seems to change its shape each night. Here, change its shape. So, who change the shapes? Sun or moon? Moon. Moon seems to change its shape each night because in the night sun is not there. So, our answer is moon. Number 5, the moon or stars twinkle in the sky. Which answer is here? What is twinkle is given? So answer is stars. The stars twinkle in the sky. Question number 2. Write T or M. Number 1. The moon is a big ball of fire. This one is false. Because sun is a big ball of fire, moon is not a big ball of fire. So this sentence is M. So we have to write here M. Number 2. The sun is smaller than the moon is smaller than the sun. Here moon is given and sun. But here sentence is so moon is smaller than the sun. The answer is T. True. This here is true. Number 3. We can count all the stars in the sky. It is not possible. So many uncountable stars are there in the sky. So we cannot count. So answer this is false. So we have to write here F. Now number 4. Stars give us bright light. This one is also false. Stars does not give us bright light. Number 5. The sun is very far away from us. This one is true. Yes, sun is very far away from us. Now question number 3. Match the following. Column A and column B. Here first one is crescent, second half moon, third full moon. Now crescent. Which one is the crescent cell? This one is the crescent cell. So we have to match it with this page. Now half moon. This picture is of half moon. So we have to match it with it. Now full